1 बीघा के अंदर अपन को बीज आता है, इतना महंगा आता है, ट्रैक्टर की बुआई है, फिर उसके 3-4 बांध लगाते हैं, फिर उसकी बिजाई है, फिर उसकी वो गुड़ाई है, तो कितना पैसा खर्च होता है उसके अंदर। कृषि विभाग द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें 70% नुकसान दिखाया गया है, जबकि वर्तमान में जो पटवारियों ने एक मीटिंग करके कि इन्होंने आपसी तालमेल बैठा करके कि 10 से 15% तक अपने को खराबा दिखाना है। कपास में तो 95% नुकसान हुआ, जहाँ 1 बीघा में 3 क्विंटल कपास होती थी और वो 20 किलो कपास हो रही है। एक भी पटवारी ये साबित कर दे मैं फलाने किसान के खेत में जाकर गिरदावरी करी, मैंने मौका मुआवना किया, तो हम धरना उठाने के लिए तैयार हैं। भाई अपने पटवारी से प्राथमिक रिपोर्ट ली गई, पटवारी ने खड़ा भाई बताया समस्त किसान तारा जीवन भर आभारी रहेगा कि आज इतने बड़े मुद्दे के ऊपर जल को जुझुन सबसे आगे आवाज उठाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। हाँ जी, राम राम जी। मैं एकता जलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू जिला के सूरजगढ़ क्षेत्र के अंदर मौजूद है। फिलहाल सूरजगढ़ के अंदर तहसील के सामने मौजूद है। जो सूरजगढ़ का जितना भी आसपास का एरिया का किसान ही वे सारा इकट्ठा हो रहे हैं और धरना दे रखे है। तो के वजह में धरना दे रखे है और के पूरे मामले है उनसे आप जाना कि भाई वे पूरा इकट्ठा हो क्यों आज धरना देना पर मजबूर हो रही, तो के कारण हो रही। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। तो ताऊ जी आज उरे क्या इकट्ठा हो रहा हो, सारा के बात न लेके आया हो? मेरो गांव सब फरट दर्शन से नाम और फसल खराब खातर इकट्ठा हो रहा है। हर खेती होगी खराब, पायडोड़ी भी खराब होगी तो खड़ी हवा भी, किसान ने लावणी करने की तो जरूरत को नहीं। और ये सरकार हो रही है आंधी और ये पटवारी से नहीं ये से बिकाऊ, अनका घर से किम लाग गया को नहीं। सरकार इतनी ऐड दे रखी है, KCC कार्डाम भी मोकट है, सरकार को भी मोकट है, तो उनका के लग गया, किसान ने क्यों मार रहे हैं ये। और यह सोच के आए हैं कि चाहे किम में भी करो, यदि किसान को मुआवजा न मिले तो हम ठाला ही लावणी तो आज को नहीं। हाँ, फसल तो बर्बाद होगी, न तो दाती लेने की जरूरत न और बांध लगावनी है, बस 5 दिन पार लगा लें अपन उरा से हटा नहीं का मुआवजा लेके ही हटाएंगा। ऐ पेटा आया ठीक है। हाँ, और किसान ने बता दो कि मतलब हालत यह होगी मूंग की सूंड़े की जितना दौड़ो बंदोड़ो को नहीं हो जाएगा कि बाल है तो कोई तो न तो डंगर खाऊं न पशु। या कह दो पटवारियां जल्दी के कि 100 हम तो बतावा 100% खराब हो, लेकिन 70 तो करें। खाद बीज की व्यवस्था को नहीं से किसान खेती बिना न्यू को न्यू बैठे को बीज कितने ले आओ, बीज का पैसा ही को नहीं आया। 100 रुपया किले को बीज नॉर्मल आवा है, 800 ग्राम बीज आवा 1000 रुपया को, कोई जाने की जरूरत को नहीं। खेता में यह हालत है। बान बिजाई को भी लगा है, बीज को भी लगा है, तो बिजली को बिल भी आवा है, सारी चीजें आप पीछे लगे। बहुत परेशानी है, मतलब कि टाबरन खोन प्यान वाली दिक्कत से अगली फसल भी कौन कर सका, किसान यदि मुआवजा नहीं मिले तो यह हालत होगी। बुआई महंगी, बीज महंगा, खबात पूरी कर ली, मालिक ने गाड़ दी तो उनके लिए किसान को कुछ तो साधन होना चाहिए। किसान को धन है उगाड़ो और उनको साधन से सरकार है, तो सरकार ने हाथ जोड़ के नहीं कहा कि किसाना ने संभाल ले तो ठीक रहे। नहीं हम ठाला उरे हूँ को नहीं हालना सूरजगढ़ से, हम धरने में बैठांगे। ज़्यादा बरसात होने से, लगातार बारिश होने से किसानों की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। उसमें जो क्या है कि एक तो फली नहीं आई है गुआर के अंदर, तो उसको 100% बहुत से किसानों ने तो दबा दिया है उसको, मतलब बान लगा दी। हाँ, बांध लगा दी तो वो तो 100% हो गया। उसके बाद में चूड़ा है तो उनका वो पूरा खराब होगा, उसको पूरे को दबा दिया गया है, तो वो तो 100% है ना। तो ये पटवारी गिरदावड़ जो भी है ग्राउंड में जा करके वहाँ देख लें, मतलब न्याय होनी चाहिए। हम न्याय चाहते हैं किसानों के साथ में, तो उसमें किसानों को बहुत नुकसान हो गया। उनके पशु डांगर जो भी हैं तो उन कटे हैं गुआर देंगे, या बताओ वह दूध कहाँ देंगे भैंस। कही जा है कि जो किसान ही वह देश के जो रीढ़ की हड्डी ही, और आज उनकी भाई यह हालत है कि भाई वह पूरा किसान ही, उनकी हर बार फसल बर्बाद हो जाए, कदे तो ओला की वृष्टि की वजह से, कदे बारिश की वजह से। तो मतलब सरकार ने इस चीज़ पर कठिन संज्ञान लेना चाहिए संज्ञान। तो उसके लिए ये क्या है कि 15% 10% दिखा करके और इनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम 70% तो इनका होना ही चाहिए, जायज़ है।
ये और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इनके दिमाग में कोई फितूर है तो वो बाहर निकाल के रख देंगे किसान। तो वो ला करके वहाँ बांध लगाएगी, मिट्टी की ट्रॉली ला करके घेरेंगे, उसके अंदर चूड़े भी होंगे, गुआर भी होंगे, तब कोई वो सही थोड़ी रहेगा है। तो पूरी ताकत के साथ में लड़ाई लड़ी जाएगी और इस एरिया का सारा किसान इस चपेट में है। तो उसको मतलब इन्होंने जायज उनके साथ में न्याय करनी चाहिए और ग्राउंड में जाकर के करनी चाहिए। किसी का दबाव नहीं है इनको, जो कोई पटवारी है, गिरदावड़ है, तो उन्होंने जाकर के वहाँ देखें और करें, वहाँ देखकर करें। हर बार बताया जा कि सूरजगढ़ एरिया के अंदर सबसे ज्यादा कपास बोया जा है, तो इस बार किसों की हाल है कपास को? कपास वो गल के सूख चुकी है ज़्यादा पानी बढ़ने से। वो कपास में क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक पानी रहने से वो बिल्कुल उसके वो फल है ना वो खत्म हो जाता, सूख जाता है टिंडरा, और उसका पेड़ सूख गया तो उसमें कोई वो दाना वो तो पड़ा ही नहीं ना, तो वो क्या करेगा? मतलब टिंडरो है जो कपास को वो खुले ही को नहीं। टिंडरो वो खुले ही को नहीं, तो वो खराब हो चुकी है, नष्ट है। तो इनको सरकार ने, और किसानों के लिए ही ये सरकार है, किसानों की बनाई हुई सरकार है, तो इनके लिए पूरी ताकत से इनकी मदद करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही है? तो ये जो ये बकवास करे न, जो ये कि ये रिपोर्ट मनमर्जी से और अपने ऑफिस में बैठ के अंदर टाइप कर लिए, तो वह कहानी पूरा कौन चाल लेगी? उनके लिए बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ पूरे किसान ला के खड़े हो जाएंगे, ये सब इनका निकल जाएगी, जो भी है वो चलेगी नहीं। ये लड़ाई चलेगी। अभी 1 बीघा के अंदर अपन वो बीज आता है, इतना महंगा आता है, ट्रैक्टर की बुआई है, फिर उसके 3-4 बांध लगाते हैं, फिर उसकी बिजाई है, फिर उसकी वो गुड़ाई है, तो कितना पैसा खर्च होता है उसके अंदर। सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा कर दी, उसके उपरांत भी यहाँ के पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम ने जो 10% खराबा दिखा गया है, हालांकि 90% फसल बर्बाद हो चुकी है, उस खराबे का जो इन्होंने कम दिखाया गया है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। जो वास्तविक किसान का जो नुकसान है वह है, हम किसी प्रकार के कोई दबाव में नहीं बनवा रही कि किसान का वास्तव में 90% 80% खराबा हुआ है, उसका आंकलन है वो सही किया जाए। तो कि कितना % है वो नुकसान दिखाया है पटवारी द्वारा? कृषि विभाग द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें 70% नुकसान दिखाया गया है, जबकि वर्तमान में जो पटवारियों ने एक मीटिंग करके कि इन्होंने आपसी तालमेल बैठा करके कि 10 से 15% तक अपने को खराबा दिखाना है, और वो रिपोर्ट भी हम अब सार्वजनिक करवाएंगे। यहाँ पर एसडीएम तहसीलदार को बुला करके जिन पटवारियों ने 10 से 15% से भी कम बनाया, कुछ पटवारियों ने, ये भी सुनने में आया है, अगर वो रिपोर्ट बनाई है तो हम उन पटवारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। कितना % दिखाना चाहिए पटवारी की भाई किसानों को मुआवजा मिल जाए? वास्तविक जो कृषि विभाग ने 70% दिखाया है, तो मैं समझता हूं कि उसमें कम से कम भी 50% से ऊपर इनको दिखाना चाहिए। हमारा निवेदन ये है कि जब किसान का 70% नुकसान 80% हो चुका है, तो इनके दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? ये क्यों कम दिखाएं? मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसान का 70% इतनी झूठ बोल रहे हैं कि 90% किसानों का नुकसान हो रहा है। कपास में तो 95% नुकसान हुआ, जहाँ 1 बीघा में 3 क्विंटल कपास होती थी और वो 20 किलो कपास हो रही है, तो खराबा तो दिख ही रहा साहब। इन्होंने, कोई भी पटवारी अपने हेडक्वार्टर पर नहीं जाता, किसी भी किसान के खेत में नहीं गया। एक भी पटवारी ये साबित कर दे मैं फलाने किसान के खेत में जाकर गिरदावरी करी, मैंने मौका मुआवजा किया, तो हम धरना उठाने के लिए तैयार हैं। तो मतलब उरा का जो पटवारी ही ऑफिस में बैठ के उरा ही रिपोर्ट तैयार करके दे दी। यहाँ जो पटवारी जो जितने भी सूरजगढ़ में लगे हुए हैं, ये ऑफिसों में बैठते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे इन्होंने एक अपने पटवार मंडलों की मीटिंग बनाई उन्होंने, और मीटिंग में इन्होंने तय किया है कि किसान का अगर 70-80% अपने खराबा दिखा देंगे तो अपने को बहुत लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी। 2 माह तक हर किसान के खेत में जाना पड़ेगा, हर किसान के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको किसान का खाता, बैंक के खाता नंबर देना पड़ता है, आधार नंबर देना पड़ता है, जन आधार नंबर देने पड़ते हैं। इसलिए वो अपनी पीड़ा को देखते हुए न किसानों को मार रहे हैं। तो ये बताई जा रही है कि पिछले 2 साल से किसानन जो मुआवजा देने को वादो करे हो वो भी अभी बकाया चल रहा है। उसमें भी 20% किसानों का जो पिछली बार से जो खराबा था, उसको अब भी किसानों का 20% किसानों का जो मुआवजा वो शेष है, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
तो अब ये थारो धरनो है, इस धरना को क्यों रूप हो सका है, कितना दिन तक थे लगा कि रखोगा? आज तो हम सब ने मिलकर किसानों ने सांकेतिक धरना 1 दिवसीय दिया गया। इनको ज्ञापन देंगे और इनको 7 दिन का 5 दिन का जो भी कमेटी तय करेगी वो निर्णय लेकर के हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर या तो हमारी 5-7 दिन में जो वास्तविक हमारे जो खराबा हुआ है उसकी रिपोर्ट पटवारी तहसीलदार बना दें, अगर नहीं बनाएंगे तो सब किसान ट्रैक्टर लेकर के हम SDM कार्यालय का घेराव भी करेंगे और रोड चक्का जाम भी कर देंगे। हम बाजार प्रतिष्ठान भी बंद करवाएंगे और हर गली में हर रोड पर ट्रैक्टर की इतनी संख्या हो जाएगी कि प्रशासन के भी समझ में नहीं आएगी। फसल की बुआई की थी वो ट्रैक्टरों से उधारी में की थी, अब हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो दूसरा ट्रैक्टर भी नहीं बढ़ेगा और उसका पैसे कहाँ से देंगे? अब इस फसल का नुकसान हो गया और आने वाली फसल का भी नुकसान होगा, क्यों हमारी जोती खेत की अगली जोती नहीं बनेगी तब हम कहाँ से पेमेंट करेंगे? इसलिए हमें SDM साहब और तहसीलदार से इनसे ये कहते हैं कि पटवारी गिरदावर से सही मौका मुआवना खेत में जा करके और हमारी गिरदावरी करके हमारी जो फसल खराब हुआ है उसका उचित मुआवजा हमें किसान को मिलना चाहिए। हाँ जी सर, जो किसानों का आरोप ही वह लाग रहे ही तरह के ऊपर कि भाई जो मतलब पटवारी ही वह मौका मुआवना करना गिरदावरी करना है, खेता के अंदर घुन गया उरे बैठ की ही वह करके और जो किसानों को जो नुकसान हुआ है वो दिखा दियो है। तो इसके ऊपर थारो क्या कहना है, तिक्के होगा जो किसान इतना जो आज हो रहा है इकट्ठा हो रहे हैं? ये अगर वास्तव में ऐसा किया गया है तो गिरदावरी जो है वो गलत निकल के आएगी। फिर अगर वो मौके पे गए ही नहीं है तो गिरदावरी गलत निकल के आएगी, गलत निकल के आएगी तो फिर उसके खिलाफ जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो हम करेंगे उसके बाद। सर जो किसानों को नुकसान है एक्चुअल में वो 70% हो रहे हैं और जो दिखाए गए हैं वो 10-15% दिखाए गए, तो उसकी क्या वजह रही है सर? तो ये चीज़ तो जांच करने के बाद हमारे सामने आएगी कि वास्तव में कितना नुकसान है। आज ये बात हमारे सामने किसान भाई हमारे लेके आए हैं तो हम खुद भी रैंडमली चेक करेंगे, दोबारा रिपोर्ट लेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में कितना खराबा है, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। भाई हमने पटवारी से प्रारंभिक रिपोर्ट ली गई, पटवारी ने खराबा ये बताया, आपने ऑब्जेक्शन लिया था, दोबारा जाँच करा लेंगे। जी सर, किसानों को आरोप है कि थे 0 ग्राउंड पर जाके कोई रिपोर्ट तैयार कौन करी, कोई नुकसान कौन देखे थे, या बोल रहे हो कि खेत में कर रहा, खेत में मैं करी है, फिर यह बता रहे हो कि ठीक है किसान ही वह टाइम पर गिरदावरी कौन करी तो मैं ऐप में भी कर दी। तो सर थे जाया बिना थान का पता चलो कि किसानों को 10-12% ही नुकसान हुए हैं। ये तो पटवारी रिपोर्ट ली गई है जी, पटवारी से प्रारंभिक रिपोर्ट ली गई है। तो गलत रिपोर्ट क्यों सर? जांच करा लेंगे उसकी जांच करवा लेंगे, क्योंकि किसान है वो पूरी साल मेहनत करते रहे और बेचारा को उसको वो ऊपर लो राम जी नुकसान कर दे और फिर जो पूरे का पटवारी तहसीलदार या फिर SDM जो भी वह नुकसान दिखाती तो वो बेचारों कड़े जागो सर। अब तो ये है मेरे द्वारा जो जाँच कर ली जाएगी जिनको हम बताया उनके, बाकी 500 पंचायत 30-35 बताया गया पटवारी ने बताया है और कुछ पंचायतों में कम बताया है, उनके हम जाँच कर लेंगे। 5-6 पंचायतों की मतलब है जो सर क्षेत्र के जो सारे गाँव की पटवारी की रिपोर्ट आई नहीं, उसमें 500 पटवारी 30-35 बताया है और बाकी पटवारी ने कम बताया, तो उनकी हम जाँच करवा लेंगे। आज जो किसानों का धरने के अंदर है या जलको जुजनू की टीम जो एकता चौधरी जी और उनकी टीम पूछी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त किसान तारा जीवन भर आभारी रहेंगे कि आज इतने बड़े मुद्दे के ऊपर ते जलको जुजनू सबसे आगे आवाज़ उठाने के लिए और उपस्थित हुए हैं और यह किसानों की आवाज़ आज ऊपर तक जागी और आने वाले समय के अंदर जो आज मुआवजे के लिए किसान तरस्त है, जो आज किसानों की हालत ख़राब है कि अगली फसल बोने के लिए भी रुपया नहीं है, तो आने वाले टाइम में उनका 2 रुपया ख़त्म आऊँगा तो हमेशा याद करोगे कि कौन आदमी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे से आगे खड़े हो, तो वह नाम में तो सबसे आगे रही गुजर को जोजनू। और आज ये जो किसान बैठे हैं सब बधाई का पात्र हैं कि हना सबसे पहले आगे किसानों की आवाज़ सुनी, बात सुनी और ये आने वाले टाइम के अंदर जो मुआवजा जो फसल बीमा PM किसान फसल बीमा योजना है वह के अंदर जो प्रति हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का जो अधिकतम लाभ जो किसान ने मिलेगा और उधर जो पटवारिया जो आपकी मनमर्जी जो तहसीलदार जो मनमर्जी कर रखी है को भी इलाज बंद हो जागो। पूरे का लोग किसान जागरूक हैं और जागरूक होने के साथ साथ पूरा पढ़ा लिखा भी तो दोनों तरीके से इलाज करो जागो। जलको जुजनू की टीम पूरा आई, आज ये सारी समस्त किसान आज जलको जुजने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जहाँ कि आप किसाना से भी बातचीत करिए और का जो SDM ही तहसीलदार जी हैं उनसे भी बातचीत करिए, पूरा मामला है वो थान दिखाया है, लाइव भी दिखाया है और वीडियो के माध्यम से भी दिखाया है कि जो किसान ही उनको बारिश की वजह से 70% से अधिक नुकसान हो रहा है, 100% नुकसान हो रहा है खेतों के अंदर।
जो कपास की फसल है, गवार की फसल है, मूंग मोटा की फसल है, बाजरा की, सब फसलों को नुकसान हुआ है बारिश के कारण। तो उसमें जो हो रहा पटवारी ही वह बिना गिरदावरी करे 10 या 12% नुकसान है वो कागजा के अंदर दिखा दिया है। तो किसान ही इकट्ठा हुए ही पूरा आपका जो मामला लेके शिकायत कर रहे हैं कि भाई 10 या 12% है नुकसान क्यों दिखाओ, कि जबकि किसानों को 100% नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान पूरा क्यों दिखाओ। क्योंकि नुकसान हुआ है तो उसको सरकार की तरफ से मुआवजा तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि जो राम जी है वो बारिश तो कर दी लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो किसान कठाउन करेगा, तो वह सरकार की तरफ से भरपाई वह मिलनी चाहिए। तो आपने क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में बतानी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।